वेलकम टू माय चैनल अधिगम स्टार्ट। मैं शोभा सिंह लेकर आई हूँ इतिहास की स्पेशल क्लास। इस क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगी भारत में विदेशी राज्य की स्थापना। और क्लास स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले भारत में जो यूरोपीय आए थे, मतलब यूरोपीय आए थे यानी कि पुर्तगालियों का आगमन हुआ। और फिर उसके बाद सबसे पहले कौन आए? पुर्तगाली। फिर आए डच, फिर आए अंग्रेज, और उसके बाद कौन आए? फ्रांसीसी। सबसे लास्ट में आए फ्रांसीसी, और फ्रांसीसी से पहले आए अंग्रेज। लेकिन सबसे पहले पुर्तगाली आए। और भारत में जो पुर्तगालियों के साथ जो व्यापारिक संबंध है बहुत ही पुराना है। अभी तो 1498 की बात करूँगी, ईस्वी की बात। लेकिन इससे भी पहले भारत का व्यापार होता रहा यूरोपियों से। ठीक है, भारत का यूरोपियों से व्यापारिक संबंध काफ़ी पुराना है। भारत के साथ अगर व्यापार के लिए रास्ते की खोज का श्रेय किसको जाता है? सबसे पहले भारत के साथ व्यापार के लिए रास्ते की खोज किसने की? पुर्तगालियों ने। और खोज कैसे की थी? समुद्र के रास्ते। तो सन 1497 ईस्वी में एक पुर्तगाली नाविक कौन आए थे? पुर्तगाली नाविक जिसका नाम था वास्को डी गामा ने। वास्को डी गामा ने अपनी यात्रा लिस्बन से प्रारंभ की। लिस्बन से शुरू हुई, प्रारंभ की, कैप ऑफ गुड होप होते हुए भारत के कालीकट जो कि केरल में स्थित है पहुंचे 1498 ईस्वी में। 1498 ईस्वी में समाप्त की। तो सबसे पहले भारत में पुर्तगाली आए, और पुर्तगालियों को जो व्यापार करने का श्रेय भारत के साथ जो जाता है पुर्तगालियों को जाता है। सन 1497 ईस्वी में एक पुर्तगाली नाविक थे वास्को डी गामा, जिन्होंने अपनी यात्रा की शुरुआत की और उन्होंने लिस्बन से प्रारंभ की और कैप ऑफ गुड होप होते हुए भारत के कालीकट केरल के तट पर पहुँचे कब थे? 1498 ईस्वी में। 1498 ईस्वी में। नेक्स्ट देखें, कैप ऑफ गुड होप की खोज। अब ये कैप ऑफ गुड होप एक जगह है, इसकी खोज पहले ही हो चुकी थी, जो कि 10 वर्ष पहले 1487 ईस्वी में बार्थोलोम्यू डियाज ने इसकी खोज की। अब कैप ऑफ गुड होप की भी खोज की गई, जो कि 1487 ईस्वी में बार्थोलोम्यू डियाज ने इसकी खोज की। अब देखिए, कालीकट के राजा जो कि केरल के तट पे जब वास्को डी गामा रुके वहाँ पे आके, उस वक्त वहाँ के राजा कौन थे? वहाँ के शासक कौन थे? जमोरिन। जमोरिन ने वास्को डी गामा का जोरदार स्वागत किया। वास्को डी गामा जब समुद्र के रास्ते भारत में आए, कालीकट केरल के तट पर पहुँचे, तो उस वक्त कालीकट के राजा कौन थे? जमोरिन, जिन्होंने वास्को डी गामा का जोरदार स्वागत किया। कालीकट से कोचिन की यात्रा की किसने? वास्को डी गामा ने। कालीकट से कोचिन की यात्रा की तथा वहाँ पर अपना एक कारखाना स्थापित किया। कोचिन में अपना कारखाना स्थापित किया कब? 1489 में। 1489 में। इसको 1498 कर लीजिए, जब वास्को डी गामा आए तभी कोचीन में अपनी कंपनी स्थापित की। आगे देखिए, इसके बाद देखिए फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, इनका क्या सहयोग था? इनका नाम क्यों याद रखा जाता है? तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को 1505 ईस्वी में किल्व, अभी पुर्तगाली कंपनी की बात चल रही है यहाँ पे, 1505 ईस्वी में किल्व एक जगह है, अंजादेव, कन्नानूर तथा कोचीन में किला निर्माण के लिए
पुर्तगालियों ने अपना गवर्नर नियुक्त किया? तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को पुर्तगालियों ने अपना गवर्नर नियुक्त किया। किस सन में किया? 1505 ईस्वी में। नेक्स्ट देखिए अल्बुकर्क। अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। माना जाता है कि अल्बुकर्क ही वो एक इंसान थे जिन्होंने भारत में पुर्तगालियों का जो शासन था, मतलब व्यापार करना जो स्टार्ट किया था, और वो जो यहाँ पर बस गए थे व्यापार करते करते, तो वो जो उनका संस्थापक माना जाता है वो अल्बुकर्क को माना जाता है। कि वास्तविक संस्थापक आए कौन थे? वास्को डी गामा। अब वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है? अल्बुकर्क को। और फ्रांसिस्को डी अल्मीडा कौन थे? गवर्नर, यानी कि इनके राज्यपाल बन के आए थे। चलिए आगे। पुर्तगालियों ने देखिए कितना काम किया। दमन, सल्सेट, चोल, मुंबई, मद्रास के निकट सैन टोमे मेलपुट तथा बंगाल में हुगली में अपने केंद्र स्थापित किए। अब पुर्तगालियों ने बहुत सी जगह पर अपने केंद्र स्थापित किए, लेकिन उन पर कुछ ही मतलब फेमस जगह हैं जिनको याद रखा जाता है। 1510 ईस्वी में अल्बुकर्क ने गोवा पर अधिकार कर लिया। अब क्वेश्चन आएगा, अल्बुकर्क कौन थे जो वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं? पुर्तगाली कंपनी के, जो भारत में पुर्तगाली बसे थे तो अल्बुकर्क के कारण बसे थे, ऐसा माना जाता है। 1510 ईस्वी में अल्बुकर्क ने गोवा पर अपना अधिकार कर लिया और 17वीं सदी में उनकी शक्ति समाप्त होने लगी। 17वीं सदी में पुर्तगालियों की शक्ति खत्म होने लगी जब पोलैंड और इंग्लैंड ने उनके उपनिवेश हथिया लिए, यानी कि जहाँ पर वो शासन कर रहे थे, जहाँ पर उनका अधिकार था पुर्तगालियों का, वो सभी जगहों पर अपना कब्जा करना चालू कर लिया। किसने? अब डचों की बात हो रही है। डच कहाँ से आए थे? पोलैंड और इंग्लैंड से हथिया लिए। पुर्तगालियों के हाथ में सिर्फ क्या बचा? गोवा, दमन और दीव ही बच गए, जो 1961 में स्वतंत्र हो गए। मतलब ये भी छूट गए बाद में। उसके बाद पुर्तगाली यहाँ से चले गए। अब किसका शासन आ जाता है? अब आता है डचों का शासन। अब डच है नीदरलैंड, हॉलैंड के निवासी थे। डच कौन है? हॉलैंड के निवासी। नीदरलैंड, हॉलैंड के निवासी क्या कहलाते हैं? डच कहलाते हैं। अब कोई देश आपने सुना है? डच देश? डच देश नहीं सुना ना? तो हॉलैंड या नीदरलैंड के निवासी डच कहलाते हैं। 1596 ईस्वी में कार्निलेस द हस्तमैन कैप ऑफ गुड होप होते हुए भारत पहुंचा। यह पहला नागरिक था। ये 10 गलत लिखा हुआ है। यह पहला नागरिक था यह पहला डच नागरिक था। कौन था? डच नागरिक था। अभी पुर्तगाली नागरिक कौन था? वास्को डी गामा। और अब कार्निलेस द हस्टमैन पहला डच नागरिक था जो भारत आया। उसने डच वासियों को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास किए, यानी कि डच वासियों को भारत पे ज़्यादा से ज़्यादा शासन करने के लिए उनको उकसाया। 20 मार्च 1602 को यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ द नीदरलैंड की स्थापना हुई। एक कंपनी की स्थापना हुई जो 20 मार्च 1602 को किस नाम से हुई? यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड की स्थापना हुई। आगे देखिए, इस कंपनी को युद्ध संधि प्रदेश पर अधिकार तथा किलेबंदी का अधिकार प्रदान किया गया। इस कंपनी को ये अधिकार प्रदान किए गए, ये युद्ध संधि किलेबंदी कर सकती है। 1605 ईस्वी में डचों ने अम्बियाना, 1619 ईस्वी में मसाला द्वीप आदि पर अधिकार कर लिया।
अभी क्वेश्चन आएगा कि डचों ने अम्बियाना पर कब अधिकार किया, तो 1605 में, और 1619 में मसाला द्वीपों पर अपना अधिकार करना चालू कर लिया। डचों ने भारत के साथ व्यापार शुरू किया। डचों ने, अरे व्यापार तो करते थे, व्यापार ही नहीं करते थे, एक तरीके से लूट करते थे, और नाम था व्यापार का। डचों ने भारत के साथ व्यापार शुरू किया। इसके साथ साथ कोरोमंडल तट, बिहार, उत्तर प्रदेश, गुजरात तथा बंगाल में भी अपने कारखाने स्थापित किए डचों ने। आगे देखिए इनके प्रमुख कारखाने कहाँ कहाँ लगे। पुलिकट में 1610 में, सूरत में 1616 में, बिमलीपट्टम में 1641 में, चिंसुरा में 1653 में, नागपट्टनम में 1658, कोचिन में 1663 अपने केंद्र स्थापित किए, यानी कि अपने कारखाने लगाए। जब डच अपना ध्यान मल्लद्वीप, एक जगह है मल्लद्वीप पर इनका ध्यान था कि इस पर भी अपना अधिकार कर लें, उस वक्त अंग्रेज अपना ध्यान भारत पर केंद्रित कर रहे थे, यानी कि उधर भारत में आने के लिए अंग्रेज भी उतावले हो रहे थे एक तरीके से। इसके बाद कौन आए? अंग्रेज। अपार धन के कारण, या भारत में अपार धन के कारण अंग्रेजों को भारत से व्यापारिक संबंध स्थापित करने के लिए प्रेरित किया गया। यहाँ से धन ले गए वहाँ, यहाँ का सोना गया ब्रिटिश कंपनी को, अंग्रेजों को। अंग्रेज 1600 ईस्वी में भारत आए। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है कि अंग्रेज भारत में कब आए, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कब आई, तो ये आए भारत में 1600 ईस्वी में। इंग्लैंड निवासी, ये कहाँ के निवासी थे? ये थे इंग्लैंड के निवासी। अब कभी किसी देश का नाम सुना है अंग्रेज? नहीं ना, इनको अंग्रेज बोला गया। तो इंग्लैंड के निवासियों को, जो इंग्लिश बोलने वाले अंग्रेज, इंग्लैंड निवासी ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में भारत आई, जो भारत पर ब्रिटिश शासन का जरिया बनी, मतलब भारत में ब्रिटिश शासन स्थापित किया। भारत में अंग्रेजी राज्य का वास्तविक संस्थापक, अब वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है? रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है। भारत में अंग्रेजी राज्य का वास्तविक संस्थापक रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है। नाम याद रहेगा आपको, इतना डिफिकल्ट नहीं है। रॉबर्ट क्लाइव जो बंगाल के प्रथम गवर्नर बने और 2 बार गवर्नर बने। पहले गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव बने बंगाल के, और कितनी बार बनते रहे? 2 बार बने। 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच युद्ध हुआ, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव की जीत हुई। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ, जो रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच हुआ, और इसमें रॉबर्ट क्लाइव की जीत ही होनी थी। वे शार्प माइंड लगा रहे थे अपना अंग्रेज, तो रॉबर्ट क्लाइव की जीत हुई, जिसमें 1765 में रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा के नवाब से दीवानी अधिकार प्राप्त किया। अब ये जीत गए तो इनका महत्व ज़्यादा बना, और रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा के नवाब से 1765 ईस्वी में दीवानी अधिकार प्राप्त किए। नेक्स्ट देखिए, फिर आए फ्रांसीसी। भारत में सबसे अंत में आए फ्रांसीसी आए, लेकिन अभी भी यहाँ पे अंग्रेज थे, ये नहीं अंग्रेज भाग गए थे। अभी कौन? डच भाग गए थे, उसके बाद अंग्रेज आए थे, पुर्तगाली भी चले गए थे, लेकिन जाने का एक तरीके से नाम, लेकिन कुछ कुछ ये रह ही जाते थे, यानी कि पूरे एक तरीके से चले जाते थे, लेकिन इनका शासन खत्म हो जाता था। अब देखिए फ्रांसीसी भारत में सबसे अंत में कौन आए? फ्रांसीसी आए, जो 1664 ईस्वी में लुई 16वां के प्रयास से फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। लुई 14वां, इनके प्रयास से भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। फ्रांसीसी कंपनी ने व्यापार आरंभ किया और हिंद महासागर में बारबोन और मॉरिशस नामक 2 द्वीपों पर अपना अधिकार भी कर लिया। 1667 ईस्वी में फ्रैंकोस केरो ने सूरत में अपनी फैक्ट्री स्थापित की। अच्छा, ये फ्रांसीसी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री लगाई, जो 1667 ईस्वी में लगाई। यह पहले फ्रांसीसी प्रयास था जब इन्होंने एक पहला कदम बढ़ाया भारत में। कब? 1667 में।
और आए कब थे? 1664 में। 1669 ईस्वी में गोलकुंडा के सुल्तान कौन थे? कुली कुतुब शाह की मंजूरी से दूसरा खानखाना मुसलीपट्टम में स्थापित किया, जो 1669 ईस्वी में किया। अब देखिए 1690 ईस्वी में फ्रांसीसी ने बंगाल के चंद्रनगर में अपनी बस्ती स्थापित की, यानी कि बस गए। 1740 ईस्वी में डुप्ले के आने के बाद फ्रांसीसी राजनीति शुरू हुई, जो भारत में साम्राज्य स्थापित करने के लिए थी। अब डुप्ले ने पूरी तरीके से फ्रांसीसियों को बसाने की कोशिश की, और डुप्ले वास्तविक संस्थापक कह लो या फिर इनके सहयोग से, वास्तविक संस्थापक तो नहीं है लेकिन इनके सहयोग से आने के बाद फ्रांसीसी राजनीति शुरू हुई, यानी कि फ्रांसीसी भी अपनी राजनीति चलाने लगे, और भारत में साम्राज्य स्थापित करने के लिए ये राजनीति चलाई गई थी। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में आपने देखा कि सबसे पहले पढ़ा आपने कि सबसे पहले भारत में कौन आए? पुर्तगाली, फिर डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी, सबसे अंत में फ्रांसीसी आए। किसने अपनी पहली फैक्ट्री कब लगाई, ये भी मैंने आपको बताया है। सिर्फ आपसे ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो मैंने आपसे बताए हैं। जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया है, उसी में से क्वेश्चन बनेंगे। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो आप लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।